औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 में एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक एटम है तो उसमें बोहर के मुताबिक मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब उन एनर्जी लेवल्स को हम आम ज़ुबान में कहते हैं जी शेल्स। अब याद रखें, अगर आपके सामने ये एक एटम है जिसके मिड में है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हर एटम के न्यूक्लियस की साइडों पे होते हैं एनर्जी लेवल्स जिनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, और इन एनर्जी लेवल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सबसे पहले याद रखें, जो पहला एनर्जी लेवल होता है उसका नाम होता है जी के शेल। पहले एनर्जी लेवल का नाम होता है के शेल और ये आता है फर्स्ट नंबर पे। और अगर हम कहें कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको शो किया जाता है एन से। एन शो करता है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आर शेल्स। इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ये चलती है। अब याद रखिए, जो पहला एनर्जी लेवल होता है उसको हमने नाम दिया के शेल, और जो के शेल होता है ये इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल क्लोज होता है। इस वजह से इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। पहले शेल को कहते हैं के शेल और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। फिर नंबर 2 पे जो शेल आता है वो होता है जी एल। एल की एनर्जी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे आता है जी एम। एम की एनर्जी के और एल दोनों से ज़्यादा होगी। फिर एम के बाद है जी चौथे नंबर पे जो शेल आता है वो है जी एन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एनर्जी लेवल्स को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, फर्स्ट के, सेकंड एल, एम और एन। अब जो हर एनर्जी लेवल होता है, जो शेल होता है, उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है जी सब शेल्स के अंदर। किस में डिवाइड किया जाता है? सब शेल्स में। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो जाके सेटल होते हैं किसके अंदर? सब शेल में। और हर शेल के सब शेल्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। जो पहला शेल होता है के सब शेल, उसके 2 सब शेल होते हैं उसका पहला शेल होता है एक, उसे हम नाम देते हैं एस। पहले शेल को के कहते हैं और उसके सब शेल की तादाद भी 1 होती है, उसको शो किया जाता है एस से। जो दूसरा शेल है उसे कहते हैं एल, और इसके जाके फर्दर 2 सब शेल होते हैं एस और पी। जो तीसरा शेल है उसे नाम देते हैं एम, और इसके 3 सब शेल होते हैं एस, पी एंड डी। उसके बाद जो एन होता है वो 4th नंबर पे आता है और इसके सब शेल्स की तादाद होती है 4, एस, पी, डी एंड एफ। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि हर शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो पहला शेल होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओनली 2। जो एल वाला है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। एम वाले में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 और एन वाले में होते हैं 32। ये हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स इन ईच शेल। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स अगर देखे जाएं, सब शेल्स तो वो होते हैं एस, पी, डी, एफ। अब जो एस वाला सब शेल होता है, एस वाले सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 2। पी वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 6। डी वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 और एफ वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 14। अब याद रखना है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 2, पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, डी में 10 और एफ में 14 हो जाएंगे। अब हम लोगों ने शेल और सब शेल्स के नाम याद करने, साथ उनके नंबर ऑफ एटम्स को अच्छी तरह याद करेंगे, तो उसकी बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी लेसन के अंदर हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, तो हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने का जो प्रोसेस होता है कि पहले शेल में कितने आएंगे, उसके जो सब शेल हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम देखते हैं कि जो पहले 18 एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले जो मेथड याद करना है उसमें आप लोगों ने याद रखना है जी, आप लोग इस्तेमाल करेंगे 9th क्लास के अंदर एस, पी, डी और एफ, इन 4 सब शेल्स का। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे एस एस पी, फिर इन्हीं तीनों वर्ड्स को वक्फे के साथ थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। पहले हमने लिखा एस एस पी, फिर हम लिखेंगे एस पी एस। क्या लिखेंगे? एस पी एस। अब आप लोगों ने पूरी वर्डिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एस एस पी और एस पी एस। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले आर्गोन से। आर्गोन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं इसमें 18। कितने होते हैं जी? 18। अब हम ये देखेंगे कि हमने आर्गोन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18, उनको एडजस्ट कैसे करना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमने तमाम वर्ड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एस एस पी, एस पी एस। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसके साथ काउंटिंग लिखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले के साथ लिखा 1, अगले 2 के साथ लिखेंगे हम 2, फिर जो उससे अगले 2 हैं उनके साथ लिखेंगे 3 और लास्ट पे जो एस बचेगा उसके साथ लिखेंगे 4। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो आर्गोन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18। इनके साथ कोफिशिएंट लिखने के बाद दरमियान में लगा दें कॉमास। ठीक है, अब ये लाइन ख़त्म कर दीजिए। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स को। अब याद रखें जब 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोगों ने इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि जो हमारे पास एस सब शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 2, और पी में कितने आए, 6, और अगर आपके पास डी और एफ है तो डी में आने चाहिए 10 और एफ में आने चाहिए 14। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कहाँ तक है, एस और पी तक। तो अगर हम अब इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 को कंप्लीट करना चाहते हैं, पहले है जी 1s, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं जी 2, तो इसके ऊपर लिख देंगे स्मॉल 2, बहुत बड़ा करके नहीं, थोड़ा छोटा करके ऊपर 2 लिख दें। फिर 2s, फिर आपको पता है एस में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने आ सकते हैं जी 6, फिर एस में कितने आ सकते हैं 2, पी में कितने आ सकते हैं 6। तो अभी अगर आप लोग काउंट करें 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, यानी
यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थी वो 18 थी, जो कि मुकम्मल हो गई कहाँ तक जाके, P तक। P में इलेक्ट्रॉन्स आए कितने, 6, 3p6। उसके बाद जो 4s है उसके लिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। यानी हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना था, 18 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना था, जो कि 3p6 तक जाके मुकम्मल हो जाती हैं। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ आपके पास जो अगला एलिमेंट है वो है जी क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है जी 17। अब मैं अगर लिखना चाहूँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17। तो अब मैं दोबारा से क्या करूँगा, इसी प्रोसेस के मुताबिक S SSP फिर SPS। अब आपने स्टार्ट करना है पहले के साथ 1, नेक्स्ट 2 के साथ क्या लिखना है 2, फिर नेक्स्ट 2 के साथ 3 और लास्ट 1 के साथ 4। बाद में कॉमर्स लगा दें। अब दोबारा से 17 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है, तो आप देखेंगे जिस तरह ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट किया, नीचे 17 कंप्लीट करेंगे, उसमें भी जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 3p तक। ये आप लोग पहले भी काउंट कर सकते हैं। कैसे आपके माइंड में होगा, S में 2, इसमें भी 2, 2 + 2 4, इसमें 6 कितने हो गए 10, इसमें 2 12। अब बाकी कितने बचेंगे 5, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट वाले में। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारी यही होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे था 3p6, 6 इसलिए था कि टोटल इलेक्ट्रॉन थे 18। अब यहाँ पे कितने हैं 17, तो हमारे पास यहाँ पे 6 मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन यहाँ तक हमारे पास हो जाते हैं टोटल 17। यहाँ पे 12 थे, 12 में +5 करेंगे तो 17 हो जाएंगे। हम लिए यहाँ पे 3p के ऊपर 5 लिखेंगे, अब 6 नहीं लिखेंगे। यानी आपने ये जहन में रखना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, चाहे वो p के ऊपर 3 आ जाएँ या 2 आ जाएँ, चाहे 1 आ जाए, आपने उस लिहाज से वहाँ तक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। अब मैं एक दो एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ बोरोन B, बोरोन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 5, कितने हैं 5। अब आप लोगों के पास कॉमन सेंस आप लोग पहले देख सकते हैं, स्टार्ट करेंगे SSP। अब ये जो SSP है मैं सिर्फ 3 लिखूंगा यहाँ पे। अब मुझे पता था SSP में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5। अब पहले के साथ हमने लिखा 1 2 और 2। अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है 5। मुझे पता है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, फिर 2s कितने आ गए 2। अब p में कितने आएंगे, टोटल हमने करने 5, 2 + 2। अब p में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं 1। यानी आप p की लिमिट को याद रखें 6, s की लिमिट 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और p में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 6 हो सकते हैं। 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम हो सकते हैं। p में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 को क्रॉस नहीं करना। तो इसी तरह आपकी बुक पे एक पूरा टेबल है जिसमें वहाँ पे 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो किया गया है। आप लोगों ने उन 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी याद करना है, साथ उनके सिंबल्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। होप सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।